नमः शिवाय दर्शकों, मैं जटाशंकर कुमार आपका स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, एक टॉपिक जो विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादातर पूछते हैं कि मेरा मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में, कोई उपाय बताइए कि पढ़ने में मन लगे। देखिए, पढ़ने में मन नहीं लगना, अगर मैं जनरली बात भी करूंगा और ज्योतिषीय अध्ययन की भी बात करूंगा, दोनों बात बताएंगे और ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे, मन आपको लगेगा। पहली बात, ये कंडीशन आपका हो सकता नहीं है ही, क्योंकि आपको पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं है। पहले समझिए आपके लिए पढ़ाई कितना जरूरी है। अगर आप जरूरत समझ लेंगे ना, कारण समझ लेंगे, तो कर्म स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा। कारण होना चाहिए, आप पर क्यों रहे, ये जनरली बात। अब हम थोड़ा सा एक टॉपिक जो बात ज्योतिषीय भी कर लेते हैं कि आप जब भी पढ़ें तो पूरब की तरफ मुंह करके पढ़ें या फिर उत्तर की तरफ। याद रखिए, अगर आपका दिशा कोई दूसरा होगा तो निश्चित रूप से आपको पढ़ने में परेशानी आएगा, विचार ज्यादा आएंगे और ज्यादा परेशानी आपको देखने को मिल सकता है। पहला बात मैंने कहा, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ कीजिए। पहले बताइए कि आपको पढ़ना क्यों है, क्योंकि कारण चाहिए आपको पढ़ने के लिए। क्या जरूरी है आपके लिए? पढ़ाई जरूरी है कि और चीजें जरूरी? क्या होता है पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता कि आपका ध्यान कंसंट्रेशन नहीं है, आपका माइंड कहीं जा रहा है, आपका रुचि नहीं है पढ़ाई के प्रति। मन नहीं लग रहा कि आप लगा नहीं रहे, इसलिए नहीं लगा रहा है कि कोई चीज आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है पढ़ाई से। इसको समझिए। और जो आपका उम्र है उसमें पढ़ना ही आपका प्रथम धर्म है। आप अगर अपने पढ़ाई को सही से नहीं कर पा रहे तो क्या गारंटी है आगे आप अपने काम को सही कर लेंगे। और पढ़ाई का उपाय भी बता रहा हूँ, चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए आजकल के पढ़ाई के बात भी हम करेंगे कि कितना सा कमी है, कितना क्या है, तो वो हमारा टॉपिक अलग होगा एजुकेशनल पर, कि अभी हमारा चल क्या रहा है, हम पढ़ क्या रहे हैं। तो सिलेबस जो भी हो, कम से कम इतना फायदा होगा, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो कम से कम दुष्प्रवृत्ति से तो बचेंगे, खराब रास्ते में नहीं जाएंगे। आपके पास इतना बड़ा सिलेबस है कि आप अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो और काम के लिए आपको फुर्सत नहीं होगा। और काम आप इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे। तो आपका प्रथम जिम्मेदारी है कि पढ़ाई करें। आध्यात्मिक मैं कह रहा हूं कि पूजा करने की आदत डालिए, बड़ों का सम्मान करने की आदत डालिए, तभी हो पाएगा पढ़ाई। उपाय बता दे रहा हूं पढ़ाई का। कभी भी पढ़ाई अगर आपको अच्छा करना है तो, और दिन आप पूजा करें ना करें, बृहस्पतिवार रविवार को जरूर करें, क्योंकि बृहस्पतिवार को पूजा करना बहुत जरूरी हो जाता है। उस दिन मंदिर जाए, ब्राह्मण का हो सके तो आशीर्वाद लें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरु का आशीर्वाद लें, हो सके तो ब्राह्मण को कुछ दान दें। क्या होता है, इससे आपका पढ़ने के प्रति, संस्कार के प्रति रुचि बढ़ेगा। जब ये बढ़ जाएगा ना, आपकी इच्छा शक्ति जागृत हो जाएगी पढ़ाई के प्रति, दुनिया का कोई भी विलासिता आपको भटका नहीं पाएगा। मैं खुल के बोल रहा हूं कि आपके नहीं पढ़ने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। आपका दिमाग नहीं जाना चाहिए वहां, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तभी आपको कुछ मिल पाएगा। विलासिता भोग भी आपका कहां से होता है? विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रात धनम। कहने का तात्पर्य ये है कि विद्या से विनय आएगी, विनय से पात्रता, यानी कि आप में क्वालिटी आएगा। विद्या का मतलब क्या है कि आप में पात्रता दे, आप में कुछ काबिलियत हो, और काबिलियत से क्या होगा? धन मिलेगा, और धन से धर्म होगा, और हर जगह जय होगा, भोग होगा, आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे जानते हैं कि धन का 4 गति होता है, तो वो सदुपयोग दुरुपयोग का बात तो हम करते ही है। और टॉपिक में क्या, अभी यहाँ मेरा टॉपिक था पढ़ाई का, जो कि मैं उपाय बता चुका हूँ। आप कीजिए, और सबसे पहले रुचि के साथ पढ़ाई कीजिए। विद्यार्थी हैं तो आपका पहला जिम्मेदारी है पढ़ना, और चीजों में दिमाग नहीं लगाना।
अगर ईमानदारी से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो आप फंसिएगा, बुरे तरह फंसिएगा। इसमें कैसे गारंटी, ये मिल जाते हैं किताब में कहने वाले कि हमने तो पढ़ाई की नहीं, आधा पर से छोड़ दिया। नहीं, उनके लिए कोई ना कोई राह रहा होगा। आपको जो समय पर मिला है पढ़िए, कुछ न कुछ अच्छा चीज में नहीं रहिएगा। आप पढ़ने का मतलब ये थोड़े कि आप सिलेबस से ही चिपके रहिए, अच्छा चीज ज्ञान लीजिए, कुछ अच्छा कर लीजिए ना अपने आप को। ये नहीं पढ़ रहे, पढ़ाई आपकी अच्छी है या बुरी है, ये उतनी बड़ी मायने नहीं रखती, हम भी कह रहे हैं। लेकिन आप समय का उपयोग किस चीज में कर रहे हैं, ये महत्व जरूर करता है। तो इसको अगर आप नहीं समझ रहे हैं, मान लिया आप पढ़ नहीं रहे, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो और कर क्या रहे हैं साहब, ये तो बताइए। अगर पढ़ाई से नीचे दर्जे का आप काम कर रहे हैं तो आपको अच्छा था ना कि पढ़ना। पढ़ाई में कम से कम आप क्या कर रहे हैं, उस टाइम को बचा के, अगर मन नहीं लग रहा तो क्या कर रहे हैं। कभी किसी महापुरुष का किताब पढ़ रहे हैं, बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, कि कहीं अच्छा जगह, जो जिस जगह ज्ञान मिलता है वहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए। कोई सेवा कर रहे हैं, कुछ तो बताइए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई में दिमाग लगाइए, और दिमाग लगाना ही चाहिए।